नमस्कार साथियों, जब भी सत्य की बात होती है बुद्ध का नाम अनायास ही स्मरण में आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस महापुरुष की यात्रा में भी कुछ ऐसे रहस्य थे जो उन्होंने कभी किसी से नहीं कहे। आज हम आपको ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना की ओर ले चलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक कहानी जो इतिहास में दर्ज नहीं पर आत्मा को झकझोर देने वाली है। वर्ष था 531 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध मगध राज्य में उपवेशन कर रहे थे। एक दिन एक अजीब घटना घटी। एक वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आया जिसके वस्त्र फटे हुए थे, आंखों में भय और अधीरता साफ दिख रही थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरी सहायता करें। मेरे गांव में कुछ अनहोनी घट रही है। लोग रातों रात गायब हो रहे हैं और कोई नहीं जानता कैसे। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई छल नहीं था, केवल एक गहरा डर और एक मौन चीख। बिना किसी शिष्य को बताए बुद्ध अकेले उस वृद्ध के साथ चल दिए, एक गुप्त गांव की ओर जो न तो किसी मानचित्र में था न किसी राजा की निगरानी में। वह गांव मौनपुर कहलाता था। वहां पहुंचते ही बुद्ध ने कुछ अजीब महसूस किया। पूरा गांव शांत था, असहनीय रूप से शांत। कोई बच्चे की हंसी नहीं, न महिलाएं आपस में बातें करती। कोई नहीं बोल रहा था, सब केवल इशारों से बात कर रहे थे। जब बुद्ध ने गांव के प्रमुख से इसका कारण पूछा, उसने केवल एक वाक्य लिखा, जो बोलता है वह गायब हो जाता है। बुद्ध समझ नहीं पाए कि यह अंधविश्वास है या कोई गूढ़ सत्य, लेकिन उन्होंने गांव में एक रात रुकने का निर्णय लिया। रात के समय बुद्ध ध्यान में बैठे थे। तभी एक तीव्र सीटी जैसी आवाज गूंजी, एकदम अलग, जैसे कोई सुरंग के भीतर गूंजती हो। अगली सुबह पता चला कि एक युवक जो पिछली रात बोल पड़ा था अब गायब था। बुद्ध ने गांव के पुराने मंदिर का निरीक्षण किया, जहां से वह सीटी जैसी ध्वनि आती थी। वहां एक पुरानी मूर्ति थी, एक मुखर मूर्ति जिसका मुंह खुला था लेकिन आंखें बंद थीं। गांव वालों का मानना था, यह वाक देवता की मूर्ति है। जो भी यहां ज्यादा बोलेगा उसकी वाणी और जीवन दोनों छीन लिए जाएंगे। बुद्ध ने स्वयं कुछ शब्द उस मूर्ति के समक्ष कहे, मौन से बड़ा कोई सत्य नहीं, पर सत्य से बड़ा कोई मौन नहीं। और उस क्षण मंदिर मानो हिलने सा लगा। अचानक बुद्ध को अपने पुराने शिष्य अजित की याद आई, जो वर्षों पहले एक यात्रा पर निकला था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। वह भी मौन की साधना में दक्ष था। गांव की गुफाओं में खोज करने पर बुद्ध को एक चिन्ह मिला, एक दीवार पर खुदे हुए संस्कृत श्लोक जिनमें लिखा था, यदि मौन सच्चा है तो उसमें वाणी को भी स्थान मिलेगा, पर यदि मौन भय से है तो वह अज्ञान है। यह पंक्ति केवल अजित ही कहता था। क्या वह इसी गांव में था? क्या वह इन रहस्यों के पीछे था? बुद्ध ने उसी रात ध्यान किया और इस बार उन्होंने एक विलक्षण दृश्य देखा, एक भूमिगत मार्ग जहां अजित एक प्रकाश पुंज के रूप में उपस्थित था। उसने कहा, भगवान, मैंने इस गांव को बचाने के लिए स्वयं को मौन कर लिया। यह मूर्ति असल में एक यंत्र है जिसे किसी प्राचीन योगी ने रचा था। यह वाणी की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह पूरी पृथ्वी को चुप करा देगा। केवल एक व्यक्ति जो परम मौन को प्राप्त कर चुका हो वही इसे रोक सकता है। बुद्ध ने निर्णय लिया, वे उस मूर्ति के समक्ष धम्म की वाणी देंगे, अपने सत्य को। जैसे ही उन्होंने कहा, सत्य मौन नहीं, उसकी अभिव्यक्ति है, करुणा। मूर्ति थरथराई और अचानक उसमें से एक तेज प्रकाश निकला और सारा गांव फिर से जीवंत हो उठा। बच्चे हंसने लगे, महिलाएं बात करने लगीं और वह वृद्ध जो बुद्ध को लाया था वह भी गायब हो गया, क्योंकि वह कोई और नहीं, अजित का ही रूप था, जो अपने गुरु को अंतिम बार देखने आया था, अपने तप से गांव को बचाने की अंतिम याचना करने। बुद्ध गांव छोड़कर लौटे, पर उन्होंने कभी इस घटना का जिक्र नहीं किया। केवल अपने एक शिष्य आनंद से उन्होंने एक बार कहा, सभी मौन एक जैसे नहीं होते। एक मौन डर का होता है और एक मौन शांति का। फर्क बस इतना है, पहला मृत्यु देता है, दूसरा मोक्ष। प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा मौन वह है जिसमें भय नहीं होता, वह मौन जो केवल डर की उपज हो,
अंधकार की ओर ले जाता है, लेकिन जो मौन भीतर से आता है वह व्यक्ति को आत्मज्ञान तक पहुंचा सकता है। साथियों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको गौतम बुद्ध के दिव्य रूप की झलक मिली है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बुद्धम शरणम गच्छामि लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियां को मिस ना करें। नमो बुद्धाय।